श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। विधि कैकेयी की राति निकीनी, जहि दब दुसहु दुसहु दिस दीनी। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिलिनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि यानी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सुबह समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई भी काम नहीं है। चले सात अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदा हृदय दुख भयउ विषेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे के दुख को देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सा प्रेम मृे मृदु वचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। सील सनेहु छाणी नहीं आई, सील सनेहु छाणी नहीं जाई। असमंजस बस भे रघुराई, लोग सोग सम बस गए सोई। कछुक देव माया मति होई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम या थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, जब ही जाम जुग जामिन बीती। राम सचिव सन कहाऊँ सप्रीति, कोज मारि रथ हाकऊँ ताता। आने उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात के बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर, अर्थात पहिए के चिन्ह से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊँ तुरत रथु, इत हुत खोज दोराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी को रथ में सवार करते हुए चढ़े। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय बोरू, गे रघुनाथ भयऊँ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पाई, राम राम कहीं चौदिस धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हे राम हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़ते हैं। मनहु बारिनिधि बूढ़ जहाजू, भयऊँ विकल बड़ बनिक समाजू।
एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहिया पुसराई मीना, दिग्जीवनु रघुवीर विहीना, जो पै प्रिय वियोग विदुकीना, तो कस मरणु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे दी। ऐ विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाए बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राण को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक को की कमल, दीन विहीन तमाल। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, कीनी दंडवत हर्ष विषेकी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे, जहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत किया। लखन सचिव से किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मृदु मुदु मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब मुचूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिमय अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी को की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गायऊँ, सुचि जल पियत मुदित मन भायऊँ। सुमरत जाहि मिटई श्रम भारू, तई श्रम यह लौकिक व्यावहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट या श्रम दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने का और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार या नर नीला है, जो श्री रामचंद्र जी को श्रम हो जाए। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संसति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सुरुकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रबंध बुलाई। लिए फल मूल भेटी भर भारा, मिलन चलो ही हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट के देने के लिए फल मूल कंद ये लेकर उन्हें भारी बहनगियों में भरकर मिलने के लिए चले। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था।
करि दंडवत भेंट धरि अंगे, प्रभहु बिलोकत अतु अनुरंगे, सहज स्नेह बिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा और श्री रघुनाथ जी के स्वाभाविक स्नेहवश होकर उसने अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग बाजन जन लेखे, देव धरण धुन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद रात ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करई पुरधारि पाऊँ, तापहि जनु सब लोग सिहाऊँ। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोय दीन पितु आय सुहाना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दे दी है। बरस 4-10 बासु बन, मुनिव्रत वेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भारू। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाँ सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहाँ सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिसने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहाई बल भूपति की ना, लोय लाहू हमई विद दीना। तब निषादपति उदय अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई कहता है राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। अशोक के पेड़ के नीचे लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहार धरि आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग वंदना करके अपने अपने घर को लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह संवारी साथरी डसाई, कुश किसल में मधुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखेस पानी। गू ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमुत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जान के लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने और पहरा
देने लगे। गुआ बोला ये पाहरू प्रतीति, गुआ बोला ये पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठऊँ जाई, कठी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहारि निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जनु लोचन बहाई, वचन सप्रेम लखन सुन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू और जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहते हैं, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु नटा पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवार। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पाता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से सजाकर बनाया है। सुचि सुबी चित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवस्थित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, वह सब प्रकार का पूरा आराम है। विविधि बसन उपदान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तासिय राम शयन निज करही, निज छवि रति मनोज मधु बहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र हैं, तकिए गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल हैं और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्रों के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र अच्छे शिव स्वभाव के दास और दासियाँ, जो गवही जिन्हीं प्राण के नाई, जो गवही जिन्हीं प्राण के नाई, मही सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे। जिनके पिता जनक जी, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबै देहि, सोवत मही विधि बाम न के, श्री रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म या भाग्य यही प्रधान है। कई कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जय रघुनंदन जन कहीं, सुख अवसर दुख दी। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की। उसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को, जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।